हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो जी, शरद पूर्णिमा का व्लॉग मैं लेकर आई हूँ और लाइव आ गई थी मैं पहले यूट्यूब पे, फिर इंस्टा पे। फिर मैंने सोचा कि तुलसी मैया को पहले मैं एक तरफ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा सा मुझे स्पेस मिल जाता है पूजा वगैरह करने के लिए। पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी मैया को जल समर्पित किया जाएगा, उनको दीपदान किया जाएगा। वैसे तो मैं पूरे साल ही ये करती हूँ, बट कार्तिक का महीना तुलसी मैया का बहुत ख़ास होता है, क्योंकि प्रिय प्रीतम का महीना है और हमारे श्याम जी को हमारी विष्णु प्रिया है तुलसी मैया। तो अगर विष्णु जी की कृपा पानी है तो तुलसी मैया के माध्यम से ही हमें उन तक पहुँचना होगा। और देखिए, शरद पूर्णिमा की खीर मेरी रेडी हो गई है और मैं 2 जगह खीर कर लेती हूँ। एक को तो मैं तुरंत भगवान को भोग लगाती हूँ और दूसरी जो खीर होती है उसको मैं बालकनी में या छत पर चाँद की रोशनी में रात भर के लिए रख देती हूँ। देखिए, मेरा सोच ऐसी है, मैं इसलिए बहुत सारे लोग खीर को बना के डायरेक्ट चाँद की रोशनी में रखते हैं, फिर सुबह ही उसकी प्रसादी ग्रहण करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले, सबसे पहले मेरे ठाकुर जी का भोग लगेगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी असंख्य करोड़ों चंद्रमाओं की तेज से भी ज़्यादा सुंदर हैं। और चंद्रमा का जो तेज है, चंद्रमा का जो औषधीय किरण है, या चंद्रमा की जो 16 कलाएँ हैं, वो हमारे ठाकुर जी के अंश मात्र हैं, मतलब उनके पैर के नखून के बराबर हैं। तो स्वयं इतने प्रकाशमान, इतने इतने गुणों से भरपूर, और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले ऐसे ठाकुर जी का भोग लगेगा और उनकी दृष्टि पड़ते ही ये खुद ही महाप्रसाद बन जाता है। तो इस वाले भोग को मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। और क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा भी है, माँ लक्ष्मी का पूजन भी है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी को भी एक अलग से कटोरी में भोग लगाती हूँ। बाकी सारी खीर को रात भर के लिए मैं रख देती हूँ चाँद की रोशनी में। उसको हम सुबह फिर प्रसादी रूप में ग्रहण करते हैं। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाई कमलगट्टे की माला से जाप कर रही हूँ मैं, क्योंकि पूजा पाठ अपनी जगह होता है और व्लॉगिंग वीडियो बनाना वो सब अपनी जगह होता है। क्योंकि एक्चुअल में जो हम पूजा पाठ करते हैं वो तो नहीं दिखा पाते, इसके ऊपर दिखाना भी नहीं चाहिए उतनी पूजा पाठ को। बट ये है कि थोड़ा बहुत व्लॉगिंग में, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि भोग लगा रहे हैं, तो वो सिर्फ वीडियो के लिए होता है। एक्चुअल में भोग अलग से लगाया जाता है और पर्दा किया जाता है, सारे नियम फॉलो किए जाते हैं, आरती पूरी प्रॉपर होती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 2 मिनट की वीडियो में अगर हमने आरती दिखा दी तो 2 मिनट में तो आरती होती नहीं है। बस ये है कि वो वीडियो के लिए होती है, और एक्चुअल में फिर पूरी की पूरी आरती होती है, पूरी पूजा होती है, उसमें फिर घंटों जाता है। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि वीडियो में बहुत थोड़ा सा कुछ दिखाया जाता है, और एक्चुअल में जो होता है, पर्दे के पीछे जो होता है, वो फिर बड़े स्तर पे होता है। तो बहुत सारे लोग, ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भी है ना इस बात को, अरे भोग लगाते समय पर्दा करना चाहिए, आप कैमरे पर भोग क्यों लगा रहे हो, कैमरे पे पूजा क्यों दिखा रहे हो। तो ये कैमरे पे सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, पीछे पूजा होती है बहुत बड़ी, भोग होता है बहुत अच्छे से, उसको हम गाते हैं, भोग को बैठ के भगवान को भोग हम ऑफर करते हैं, उसके बाद पर्दा करते हैं। वो एक लंबा प्रोसीजर होता है जो हर तीज त्योहार पे और हर दिन होता है। तो अब देखिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना है भाई, अर्घ्य और अर्घ्य के ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया है। देखो, मेरी लोकल भाषा यही है, हम अर्घ्य बोलते हैं, इसको अर्घ भी बोला जाता है, अर्घ्य भी बोला जाता है, बट हमारे यहाँ अर्घ्य ही बोला जाता है। और देखिए, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ की भाषा थोड़ी सी ऐसी होती है, और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग अर्घ्य ही बोलते हैं। तो अर्घ्य भी होता है, धैर्य भी होता है, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो भाई लोकल लैंग्वेज भी मैटर करती है, उस चीज़ को भी थोड़ा देखा करें। और मैं यहाँ चंद्रमा की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विधान होता है। ओम सोम सोमाय नमः। वैसे मैं तो हर तीज त्योहार की वीडियो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, पहले ही आपको बताती हूँ कि ये चीज़ ऐसे होनी है, ऐसे होनी है, ऐसे होनी है। तो इस बार मेरे लाइव में एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि आप इतना क्यों बता रहे हो, हम तो सभी हिंदू हैं, सभी जानते हैं, सभी सबके घर में तीज त्योहार होता है। बट मैं आपको सच बताऊँ ना, जब से मैं इंस्टा पे आई हूँ, यूट्यूब पे नहीं, मैं इंस्टा पे जब से आई हूँ, तब से मैंने ये देखा है कि जो
बच्चे हैं या जो लोग हैं, वो बहुत बहुत छोटी-छोटी सी बातें उनको नहीं पता है, बहुत छोटी-छोटी सी बातें। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, बट मैं अपने घर में भी ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि ये इतनी छोटी सी चीज़ भी पूछी किसी ने। अभी कोई त्योहार गया है पीछे, तो उस पे मैंने क्या बनाया था, तो उसमें मैंने आलू की सब्ज़ी, खीर और पूरी बनाई थी। मुझे लगता है भारत का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ आलू की सब्ज़ी, खीर और पूरी ना बनाया जाता हो। बचपन से ही हम लोग अपने घरों में देखते हैं, उसके ऊपर भी कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मैया रेसिपी शेयर किया करो। मुझे लगता है भई बहुत लोग सीखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं बताती रहती हूँ, और भैया जो परम ज्ञानी हैं जिनको नहीं सीखना, जिनको पहले से ही आता है तो वो तो कर ही सकते हैं। तो सिक्का मैंने डाल दिया है खीर में, पूरी रात के लिए वहाँ छोड़ दी है, और अब मैं अपने चंद्रमा से भी लाखों करोड़ों गुना सुंदर अपने श्यामा श्याम के आपको दर्शन करा देती हूँ। तो बिहारी जी और श्री जी यहाँ पर विराजमान है। वैसे लाइव में मैंने अच्छे से दर्शन करा दिए थे, वीडियो रील्स में भी करा दिए थे, बट एक श्रृंगार का वीडियो अलग से दे देती हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं जुड़ पाए हैं, जिन लोगों को अच्छे से नहीं हुआ, कई बार कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, हाथ भी बहुत हिलता है लाइव में, है ना, तो वो यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। तो देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं हमारे मुरलीधर और हमारी लाडली सरकार, हमारी श्यामा जू, हमारी ऊंची अटारी वाली, बरसाने वाली, हमारी रस बरसाने वाली, हमारी वृंदावन विहारिणी, हमारी प्रिया जू, कितने सुंदर दर्शन दे रही हैं। मैं कहूँ पूरे सभी श्रृंगार में वो इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं, पर शरद पूर्णिमा के श्रृंगार में तो वो इतनी सुंदर लगती हैं कि चाँद भी शायद शर्मा जाए, चाँद भी छुप जाए कि भई मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं क्या ही करूँ श्री जी के सामने, वो इतनी सुंदर लगती हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पोशाक है। और आपको मैं ना एक बहुत ही अपना अनुभव बताती हूँ, बहुत इस शरद पूर्णिमा का। मैंने इनके लिए कोई दूसरी पोशाक तैयार करवाई थी, मतलब वो लाइट ब्लू कलर की, यानी स्काई ब्लू में भी बहुत लाइट लाइट कलर था, वो वाइट नहीं था। तो मैंने वो रेडी कराई थी, उसकी ज्वेलरी वगैरह सब मैंने रेडी कराई थी। बट क्या हुआ कि पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा भाव आया, या ठाकुर जी की मेरी आज्ञा हुई, श्री जी की आज्ञा हुई कि हमें सफ़ेद ही पहनना है, हमें सफ़ेद से हट के कुछ नहीं पहनना, हमें सिर्फ वाइट पहनना है, हमें चांदनी रंग पहनना है और कुछ नहीं पहनना। तो मैं इतनी, मतलब बिज़ी होने के बावजूद इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं फिर मार्केट गई हूँ, वहाँ से मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ, डेकोरेशन का मटेरियल लेके आई हूँ, पगड़ी का सामान लेके आई हूँ, और भाई मेरे बनाने वाले जो हैं उन्होंने भी इतना मुझे सपोर्ट करते हैं वो, कि मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये ड्रेस रेडी करके दी ताकि मैं श्रृंगार कर पाऊँ। और ये जो टियारा है जो हमारी श्री जी ने और हमारी लाडो प्यारी ने पहना है, ये मैंने तुरंत बनाया है, श्रृंगार से जस्ट पहले बनाया है, और इन दोनों के टीके भी मैंने श्रृंगार करते करते ही रेडी कर दिए। तो ये है इस श्रृंगार की बहुत ख़ास बात जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो हमारी लाडली ने, हमारी लाडो ने पहना है टियारा, वो मैंने इंस्टेंट बनाया तभी, और टीके भी इनके तभी बनाए हैं। और ये दर्शन कर रहे हैं आप गैया मैया के, और ये रखी है हमारी प्रसादी खीर, और ये खीर में अमृत बरसेगा आज। वैसे तो ठाकुर जी के नज़रों से ही इसमें अमृत हो गया, बट कोई नहीं, मैं रात को फिर ऊपर जाती हूँ ना 12 बजे, तो इसको भी ले जाती हूँ अपने साथ, कटोरे को वैसे ही ले जाती हूँ बस। और बाकी आधी खीर तो मैंने रखी दी है बालकनी में। और ये हमारी लक्ष्मी मैया, क्योंकि इनकी आज बहुत बड़ा दिन है, आज इनका प्राकट्य है, हैप्पी बर्थडे है हमारी लक्ष्मी मैया का। इनके लिए ये रखा है भोग प्रसादी, तो मैंने पहले ही लगा दिया है, पूजा वूजा मैंने सब कर ली है। लक्ष्मी मैया की कमल गट्टे की माला से हमेशा पूजा करनी चाहिए, तो कमल गट्टा अत्यंत प्रिय होता है माता को। तो हमारी माता रानी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, देखती हैं मेरा कौन भक्त जाकर मेरी पूजा अर्चना वंदना तपस्या साधना कर रहा है, तो इसीलिए से कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। तुलसी मैया और हमारे शालिग्राम भगवान, और भैया तुलसी मैया का तो महीना ही शुरू हो गया, अब कार्तिक का, हमारे भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं आप। तो कार्तिक का महीना ही शुरू हो गया है, पूरा महीना तुलसी मैया का ही होगा। तुलसी मैया ही एक माध्यम है हमारे पास विष्णु चरण तक पहुंचने के लिए। खाटू बाबा के आपने दर्शन किए हैं, दर्शन कर रहे हैं आप वीरवर बजरंगी के, दर्शन कर रहे हैं आप श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। और सबको मैं ना चुनरी पहना देती हूँ उसी कलर की, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग ड्रेसेस पॉसिबल नहीं है। बलदाऊ भैया, सुभद्रा मैया, और हमारे
जगन्नाथ महाप्रभु बलबांके बिहारी लाल की जय। और ये बिहारी जी जो है हमारे, बिहारी जी के श्री चरणों में आप प्रणाम कर लीजिएगा। और लक्ष्मी गणेश सरस्वती कुबेर भगवान धन्वंतरी भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन कीजिए हमारे शिव परिवार के। तो भोलेनाथ की जय, माँ गौरा की जय। और दर्शन कर रहे हैं आप हमारी जगत जननी माँ जगदम्बा करुणामयी माँ अम्बा के। तो हमारी अम्बा महारानी ने भी सफ़ेद पोशाक भाई धारण की है आज, क्योंकि शरद पूर्णिमा का श्रृंगार है इसीलिए। और ये फिर से दर्शन कर लीजिए हमारी लाडली और हमारे लाडले के, और हमारे बिहारी जी और श्री जी के। और ये देखिए, ये मैंने डेकोरेशन किया है ब्लैक चार्ट पेपर पे स्पार्कल शीट से मैंने चांद सितारे बना के, और पूर्णिमा की रात को क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की है। वैसे मैं चाहती तो बाहर बालकनी में भी उनको विराजमान कर सकती थी, क्योंकि बहुत चांद की रोशनी वहाँ पर भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर पूरा ही मुझे वहाँ पर सेटअप लगाना पड़ता, मतलब सब चीज़ें मुझे बाहर ले जानी पड़ती, तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, मंदिर में ही रहने दो। और जितना भगवान को मंदिर में रखे ना उतना ही अच्छा होता है, ज़्यादा इधर उधर घुमाना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं अपने बिहारी जी और श्री जी को तो यहाँ से नहीं ज़्यादा हिलाती हूँ, बस श्रृंगार के समय उठाती हूँ उनको। लेकिन केशव वृंद तो भाई छत पे भी चले जाते हैं, बालकनी में भी चले जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं, वो उनकी तो बात ही कुछ और है। तो देखो हमारे लाडले कितने सुंदर लग रहे हैं, सच में बहुत सुंदर श्रृंगार उन्होंने धारण कराया है। और इस बार से तो मुझे ये पता चल गया, उन्हें जो पहनना होता है, जैसे पहनना होता है, वो वैसे ही करते हैं। और अब आ गए हैं हम छत पर, और रात के बज रहे हैं ठीक 11:15। तो 11:15 बजे से लेके 12:30 बजे तक हम छत पे रहे। खूब हमने भजन गाए, कीर्तन किए, नृत्य किया, खूब रास, मतलब मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी जो महारास में हुआ होगा। खैर वो तो नहीं हो सकता, बट मैंने अपने ठाकुर जी को यहाँ विराजमान किया था, और चंद्रमा पूर्णिमा का 16 कलाओं से युक्त अमृत बरसाता हुआ, और नीचे मैं, मेरे बिहारी जी, मेरा परिवार, हम सब साथ में थे। और मैंने तो खूब नृत्य किया है, और देखो आपके साथ में मैंने रील भी शेयर किया था, है ना। तो ये हमारे ठाकुर जी और हमारी श्री जी बैठे हैं, और ये रहे चंद्रदेव। तो मैं हर साल ले जाती हूँ उनको, हर साल ऊपर जाते हैं छत पे, खूब देर तक हम वहाँ जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, भजन गाते हैं। तो जी हम तो चांद की रोशनी का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अमृत बरसा रहे हैं चंद्रदेव, और हमारे साथ केशव वृंदा भी हैं, क्योंकि हम यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनको भजन सुना रहे हैं। और महारास की रात है, तो वही हमारे केशव वृंदा भी साथ में है, और हम सभी लोग इस समय छत पर हैं। और चंद्रदेव बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण है चंद्रदेव, और अमृत बरसा रहे हैं। तो हम तो अमृत का पान कर रहे हैं, और आप लोगों ने भी किया ही होगा। तो देखो जी, चंद्रमा के दर्शन करा देती हूँ आपको। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है महारास की रात में शामिल होकर। तो जी शरद पूर्णिमा का पावन त्योहार हमने कैसे मनाया है, बहुत ही पावन दिन होता है ये, और साल में एक बार शरद पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, इसका सभी को इंतज़ार होता है। और हमारे बिहारी जी और श्री जी ने खूब रास रचाया है, खूब उत्सव हमने मनाया है। दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं, कैसे कैसे पूजा करनी है वो सब आपके साथ में मैंने शेयर कर दिया है, रील्स भी मैंने शेयर कर दी थी, और मैंने कैसे पूजा करी है ये भी मैंने सब आपके साथ में शेयर कर दिया है। और हमारे ठाकुर जी के प्यारे से सुंदर से अद्भुत दर्शन, बस अब अगले त्यौहार की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।